जरा सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है गुजरात में जो अपनी खूबसूरती के लिए तो फेमस है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जानी जाती है अपनी डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए। एक ऐसा बीच जो दिन में जितना खूबसूरत और भरा भरा लगता है, रात होते ही उतना ही खौफनाक हो जाता है। तो चलिए आज डुमास बीच के इन्हीं राजों के बारे में बात करते हैं। यही तो सबसे अजीब बात है इस जगह की। दिन में देखेंगे तो लगेगा कि अरे ये तो कोई भी नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट है, लोग घूम रहे हैं, नज़ारे देख रहे हैं, सब कुछ एकदम चिल है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, इसकी पूरी पहचान ही बदल जाती है। ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहां खैर कोई कदम रखने से भी डरता है। अच्छा, इस बीच की एक और बहुत खास बात है वहां की रेत। आमतौर पर बीचेस पर सुनहरी रेत होती है ना, पर यहाँ की रेत काली है। और इस काली रेत के पीछे जो कहानी है ना, वो इसके रंग से भी कहीं ज्यादा गहरी और अंधेरी है। तो सवाल उठता है कि ये रेत काली क्यों है? जो वहां के स्थानीय लोग कहते हैं ना, वो सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। उनका मानना है कि ये जगह सदियों पहले एक शमशान घाट हुआ करती थी। हाँ, एक क्रिमेशन ग्राउंड। और कहते हैं कि जो लाशें यहाँ जलाई जाती थीं, उनकी राख हवा और पानी के साथ मिलकर इस रेत में समा गई और इसका रंग हमेशा के लिए काला हो गया। और बस यहीं से सारी डरावनी कहानियों की शुरुआत होती है। तो जाहिर है एक ऐसी जगह जिसका इतना डार्क पास्ट हो, वहां अजीबोगरीब दावे तो होंगे ही, है ना? और होते भी हैं। वहां के लोकल लोगों ने और जो टूरिस्ट वहां जाते हैं, उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जो इस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देते हैं। खासकर रात के वक्त लोगों ने कई तरह की अजीब चीजें महसूस की हैं, जैसे कि हवा में अजीब सी सरसराहट सुनना, विस्पर्स, जैसे कोई बहुत धीरे से कुछ कह रहा हो, या फिर वो फीलिंग कि कोई आपको लगातार देख रहा है। और कुछ लोगों ने तो साफ साफ एक सफेद साया देखने का भी दावा किया है। और पता है इसमें सबसे डरावनी बात क्या है? ये कोई ऐसी वैसी हवा की आवाजें नहीं है। लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। जरा इमेजिन कीजिए, एक सुनसान अंधेरे बीच पर कोई आपका नाम पुकार रहा हो। कितना खौफनाक एक्सपीरियंस होगा ये। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। फुसफुसाहट और साए, ये तो वहां के लिए जैसे आम बात हो गई है। जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली रिपोर्ट्स है ना, वो हैं लोगों के अचानक गायब हो जाने की। कहा जाता है कि कुछ लोग जो रात में इस बीच पर घूमने गए, वो कभी कभी वापस ही नहीं लौटे। उनका मिला तो क्या मिला, बस उनके जूते चप्पल जो समुंदर के किनारे पड़े हुए थे। अब ऐसी घटनाएं इन किस्सों में एक खौफनाक हकीकत का रंग भर देती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, अफवाहें हैं, मतलब लोग बस बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, या फिर क्या इन दावों के पीछे सच में कोई ऐसी सच्चाई है जिसे हम अब तक समझ नहीं पाए हैं? चलिए, एक मिनट के लिए इन सब पैरानॉर्मल बातों को साइड में रखते हैं और इसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। हर मिस्ट्री के पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी तो हो सकता है ना? तो क्या डुमास बीच की इन डरावनी घटनाओं के पीछे भी कोई साइंटिफिक कारण हो सकता है? एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि इन सब घटनाओं की आसान सी व्याख्या हो सकती है, जैसे कि वो फुसफुसाहटें, हो सकता है वो समंदर के किनारे चलने वाली तेज हवाओं की आवाज़ हो जो हमें विस्पर जैसी लगती है, और वो साए, उसके लिए भी एक टर्म है, विजुअल पैराडोलिया। मतलब अंधेरे में हमारा दिमाग अक्सर बेजान चीज़ों में, जैसे पेड़ पौधों में, इंसानी शक्ल या साया देख लेता है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल साइकोलॉजिकल चीज़ है। हाँ, ये सब लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस हैं, पर एक बहुत बड़ा पर है यहाँ। अगर सब कुछ इतना ही नॉर्मल है, इतना ही साइंटिफिक है, तो फिर लोगों के मन में इस जगह को लेकर इतना डर क्यों है? अगर सब हवा और अंधेरे का खेल है, तो डुमास बीच का खौफ इतना रियल क्यों लगता है? और शायद यहीं पर इस जगह का असली राज छुपा है। ये कहानी सिर्फ भूत प्रेत या साइंस की नहीं, ये उस डर की है जो सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जा रही कहानियों से पैदा होता है। और फिर एक टाइम के बाद ना, सच क्या है और डर क्या है, इसके बीच की लकीर ही मिट जाती है। तो बॉटम लाइन ये है, डुमास बीच अब एक ऐसी जगह बन चुका है जहां ये तय करना लगभग नामुमकिन है कि सच क्या है और कहानी क्या। वहां का जो पूरा माहौल है, वो काली रेत, उससे जुड़ी कहानियां, ये सब मिलकर एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाते हैं जो हकीकत से थोड़ा अलग लगता है। तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं है। ये सारी कहानी सुनने के बाद, सारे साइंटिफिक तर्क जानने के बाद, क्या कोई रात के अंधेरे में डुमास बीच जाकर उसके रहस्य का सामना करने की हिम्मत करेगा? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग अलग होगा।